बीएनई यानी विश्व न्यूज एक्सप्रेस, खबरों का सजग प्रहरी। जानिए छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ बीएनई पर। और ये पंचायतन शैली का मंदिर है और मंदिर के सामने जी 5 ऊपर एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ से आ जाइए सर। ये उसका तोरण द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार। ये सामने नदी है, नदी से स्नान करके लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन जो यहाँ का सबसे प्रतापी राजा था, उसके समय की सबसे विशाल निर्मित यही है। ये 7वीं शताब्दी का यहाँ एक इंस्क्रिप्शन भी है, जिससे पैलियोग्राफिक स्टडी करके पता किया गया है कि ये 7वीं शताब्दी का मंदिर है। जो आर्टिजन्स थे जिन्होंने बनाया, उनके नाम मिलते हैं श्री द्रोणादित्य, श्री कमलोदित्य। और ये धारालिंग है। सामान्य शिवलिंग में सबसे नीचे का भाग जो है स्क्वायर होता है, ब्रह्म भाग, बीच का ऑक्टागोनल होता है विष्णु भाग, और सबसे ऊपर का सिलेंड्रिकल होता है रुद्र भाग। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शिवलिंग में समाहित होते हैं। यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है 4, 8, 16। तो ये धारालिंग का कंसेप्ट है, जिसकी तंत्र साधना में उपयोगिता थी। और बीच में आप जो देख रहे हैं, दोनों मंदिरों के बीच में जो खाली जगह दिख रहा है टी आकार का, ये ब्रह्मा का यंत्र है, जहाँ पे बांझ महिलाएं जो हैं संतान प्राप्ति के लिए साधना करती थी। तो इसलिए इसको तांत्रिक मंदिर कहा गया है। तो ये युगल मंदिर भी है, शिव और विष्णु एक साथ दोनों एक ही मंदिर पे। तो इस प्रकार के 5 मंदिर हमको मिले हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक हैं, ये नवग्रह पट हमको मिले हैं। तो अनुसार शिव के 5 स्वरूप बतलाए गए हैं सर: वामदेव, ईशान, अघोर, तत्पुरुष और सद्योजात। तो ये उस 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करता शिव। जी। और ये इसका डेटिंग क्या है? ये सर 7th सेंचुरी का है, पांडुवंशी पीरियड का। यहाँ पे सूर्य की भी प्रतिमाएं हैं, बुद्ध की भी हैं, जैन की भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं, अनंत शेषशाही विष्णु यहाँ पे विराजमान है। बीच में नाभि से ब्रह्म कमल है, और इधर लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। यहाँ पे आपको दशावतारों का भी अंकन मिलता है। ये मत्स्य हैं, वराह हैं, नृसिंह हैं, वामन है, त्रिविक्रम है, राम है, विष्णु है। और उस तरफ जो है आखिरी में फिर हमको बुद्ध, भगवान बुद्ध 10वें अवतार का। तो ये आउटलेट जो बना हुआ था, इसी में नावें जो है आकर के लगती थी। और ये लाइट हाउस था सर। ये लाइट हाउस था संकेतक देने के लिए। ऐसे कुएं हमको 3 मिले हैं, एक यहाँ है, दूसरा वहाँ है और तीसरा उधर है। ये व्यापारियों के मकान हैं बिल्कुल आजू बाजू में। ये ग्रेनरीज है सर। इसमें अनाज रख के फिर ऐसे पत्थर की पट्टियाँ होती थी, जिससे ये ढक देते थे। और ये अंदर जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ है ग्रेनरीज में। और ये उनके घर का छोटा सा आंगन है। ऐतिहासिक नगर जो कभी इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की राजधानी हुआ करता था, इस सिरपुर में आकर के यहाँ की पुरा संपदा को देखना, 1000 साल तक की यहाँ की विकास की यात्रा को समझना और इस गौरवशाली अतीत को अनुभव करना, निश्चित रूप से एक स्पंदन जो है वो शरीर में, मन में पैदा होता है। मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि मुझे आज इस सब का दर्शन करने का, अपने पुरखों के इतिहास और उनके गौरव को, उनकी विकास यात्रा को देखने और समझने का अवसर मिला है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण का ये स्थान जो है, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है, और उसके अतिरिक्त देश के 140 टिकटेड मॉन्यूमेंट्स में भी एक मॉन्यूमेंट है, जिसके संरक्षण के लिए यहाँ निरंतर यहाँ की पुरा संपदा का रख रखाव हो सके, उसके लिए भारत सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र की और इस जगह की जितनी महत्ता है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी, पौराणिक दृष्टि से भी, जो समृद्ध विरासत ये समेटे हुए, उसके अनुरूप यहाँ अभी पर्यटन के विकास की भी संभावनाएं हैं। और मैं पर्यटन मंत्री होने के नाते कह सकता हूँ कि इस जगह को अगर ठीक से कनेक्टिविटी दी जाए
और ठीक से अगर यहाँ पे विकास जो है, पर्यटन की मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक छत्तीसगढ़ जो पर्यटन की दिशा से, दृष्टिकोण से भी एक नया स्वरूप प्राप्त कर रहा है। छत्तीसगढ़ की पहचान पहले छत्तीसगढ़ का नाम आते ही या तो आदिवासी स्थल के रूप में होती थी या नक्सलवादियों की इससे पहचान होती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने जिस संकल्प के साथ में काम किया है, आज छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद सिमट रहा है और छत्तीसगढ़ की पहचान एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत वाले प्रदेश के रूप में, एक प्राकृतिक संपदा वाले प्रदेश के रूप में बन रही है। और मैं ये मानता हूँ कि इस नई बदलती हुई पहचान में, इस पहचान को सिरे चढ़ाने में आने वाले समय में छत्तीसगढ़ पर्यटन गतिविधियों का केंद्र बने, उस दृष्टिकोण से भी ये सिरपुर जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 11 साल से जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, तब से 1 साल कोविड का छोड़ करके हर वर्ष जब अपॉर्चुनिटी होती है तब भारत की एक न एक धरोहर को जो है वो विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कराने में हमने कामयाबी प्राप्त की है। विश्व की धरोहर की सूची में सम्मिलित होने के लिए एक देश हर 3 साल में 2 बार जब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग होती है तभी वो अपनी एक ही एंट्री भेज सकता है। इसके अतिरिक्त हर तीसरे साल में इंटेंजिबल हेरिटेज जो हमारी अमूर्त धरोहर है उसको जो है उसको डिपिक्ट करने के लिए, उसको सम्मिलित इंस्क्राइब करने के लिए जो है वो प्रक्रिया पूरी होती है। इस बार आप सब लोगों के साथ मैं गर्व से साझा कर सकता हूं कि हमारी दिवाली को इस बार जो है अमूर्त धरोहर विश्व की के रूप में नामित किया गया है। इससे पिछले साल में जब मूर्त धरोहर का विषय था तब हमने कामयाबी प्राप्त की मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को करने की। उससे पिछले साल जो है मोइदाम्स असम के को हम इंस्क्राइब कराने में सफल हुए। मैं मानता हूं कि जो विषय आप रख रहे हैं उसमें कहीं थोड़ा सा समझ का अभाव है। भारत में हर देश जो है अपने यहाँ से टेंटेटिव लिस्ट में अपनी एंट्रीज़ को सम्मिलित करता है। टेंटेटिव लिस्ट में जो एंट्रीज आ जाती हैं उसके 2 साल बाद में ही कोई एंट्री जो है वो विश्व धरोहर सूची में जा सकती है। अभी भारत की ऑलरेडी 68 ऐसी पुरातात्विक संपदाएं हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में हैं और उसके बाद में वो जब अब आपने ये जो सिरपुर की धरोहर है इसको टेंटेटिव लिस्ट में समाहित करने के लिए हमने भेजा है। उसमें बहुत सारी तकनीकी जो है उसके ऊपर शोध होता है, अध्ययन होता है। वहाँ जो है उन्होंने यूनेस्को ने उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशंस कुछ लगा करके भेजें, कुछ और सूचनाएं मांगी है, वो सूचनाएं संग्रहित करके हम वहाँ भेजेंगे। तब एक बार पहले वो टेंटेटिव लिस्ट में इंस्क्राइब होगा, उसके 2 साल के रेस्टिंग पीरियड के बाद में ही उस पर उसको जो है विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। वीएनई यानी विश्व न्यूज एक्सप्रेस, खबरों का सजग प्रहरी। जानिए छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ वीएनई पर।